टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश में, आपको मैंने क्या होता है कम्युनिकेशन उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, जिसमें आपको मैंने कम्युनिकेशन का डेफिनेशन दिया था, उसके बारे में बताया था, उसके इम्पोर्टेंस को बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें जो इन्वॉल्व चीज़ें होती हैं, यानी बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं वो सब के बारे में मैंने आपको बताया था। फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, फ्रॉम मैसेज फॉर्मेशन टू डिलीवरी ऑफ दैट मैसेज, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। हमने लास्ट में आपको बताया था उस वीडियो में कि जब आप मैसेज का फॉर्मेशन होता है, मैसेज के फॉर्मेशन से लेके सेंडर जब मैसेज को रिसीवर के पास डिलीवर करता है, या इट मींस रिसीवर जब मैसेज को एक्सेप्ट करता है, रिसीवर के पास जब मैसेज पहुंचता है, तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट में जो सेंडर है वो आखिरकार किस ढंग से समझ पाए कि उसने जो मैसेज भेजा था क्या एग्जैक्टली वो मैसेज पहुंच पाया रिसीवर के पास, या फिर उस मैसेज में कुछ प्रॉब्लम्स रहा हो, कुछ नॉइज आया हो, कुछ डिस्टॉर्शन आया हो, या फिर कुछ कमी रही हो जो रिसीवर चाहता था वो चीज़ उसे मिल नहीं पाया। तो सारी चीज़ों को बताने के लिए रिसीवर भी एक मैसेज एक्चुअली सेंड करता है, एक शॉर्ट मैसेज सेंड करता है जिसे हम लोग फीडबैक बोलते हैं। तो फीडबैक जिसे कंटेक्स्ट भी बोल सकते हैं, कंटेंट बोल सकते हैं आप, कि वो समझिए कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक आउटपुट के द्वारा, मीन्स जो भेजा गया, जो सेंडर है और जो रिसीव किया रिसीवर के द्वारा एक भेजा जाता है, और ये डिपेंड करता है रिसीवर के ऊपर कि आखिरकार सेंडर ने तो जो चाहिए था रिसीवर के अनुसार उस तरीके से ही मैसेज भेजा था, लेकिन रिसीवर उसको किस तरीके से उसको देखा, रिसीवर का नजरिया क्या था, एटीट्यूड क्या, तो वही बड़ा मायने रखता है। सही है जी। तो इसमें हम लोग बारी बारी से पॉइंट्स देखते हैं, बारी बारी से पॉइंट्स को समझेंगे कि आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है फीडबैक का। तो फीडबैक में हम लोग देखते हैं क्या ये फीडबैक, तो दिस इज और इट इज द वे ऑफ न्यू आइडिया जनरेशन। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जब तक सेंडर को ये पता नहीं चला कि मैंने जो मैसेज भेजा वो कैसा था, तो वो एक्चुअली न्यू आइडिया जनरेट नहीं कर पाएगा वो सेंडर। अगर उसके पास आउटपुट के द्वारा और रिसीवर के द्वारा बता दिया जाए उस इंफॉर्मेशन के बारे में, उस मैसेज के बारे में कि कैसा मैसेज था, तो बेहतर ढंग से सेंडर जो है वो न्यू आइडिया को जनरेट करके नेक्स्ट टाइम जब वो मैसेज को बनाना चाहेगा उसके बाद वाला मैसेज को, तो और बेहतर ढंग से इम्प्रूवमेंट मीन्स इम्प्रूव्ड वे में वो बना सकते हैं मैसेज को। ठीक है जी। तो ये इसलिए जरूरी है, तो इसी का ये इंपॉर्टेंस जो है फीडबैक का कि इट इज द वे ऑफ न्यू आइडिया जनरेशन। तो ये आपको क्रिएट करता है, न्यू आइडियाज को क्रिएट करता है। ठीक है जी। दूसरे पॉइंट में इट हेल्प्स द मैसेज टू बी इफेक्टिव। अब जब आपको पता चल गया फीडबैक, तो आप अपने चीजों को मीन्स जो भी उसका आपका पिछला जो डिमेरिट्स रहा होगा, या आपकी जो कुछ कमी रही होगी, जो ड्रॉबैक्स रहा होगा, आपके कम्युनिकेशन में जो भी ड्रॉबैक्स रहा होगा, आपके कम्युनिकेशन के दौरान जो भी कमी रही होगी, मैसेज डिलीवरी में जो कमी रही होगी, उस कमी को आप पूरा करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि फीडबैक हेल्प करता है मैसेज को इफेक्टिव बनाने में। जो प्रीवियस मैसेज वो भेजा गया था उस मैसेज को और इम्प्रूव करने में वो मदद करता है। कौन सा? इफेक्टिव बनाने में मदद करता है फीडबैक। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया फीडबैक का। तीसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं इट हेल्प्स टू डिसीजन मेकिंग। ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, मदद करता है। सपोज दैट आप कुछ नया करना चाहते थे, आपने अपने आइडिया को मैसेज के द्वारा रिसीवर को सेंड किया, और आप सेंड किए, आप एज ए सेंडर आपने सेंड किया रिसीवर को, और आपका जो चाहते थे वो एक्चुअल में हुआ नहीं, वो मैसेज पहुंचा नहीं, और रिसीवर ने उसको दूसरे ढंग से लिया, उसको दूसरे तरीके से उसने लिया, तो उधर से जो आएगा फीडबैक वो हो सकता है मे बी नॉट पॉजिटिव, इट मे बी अ लिटिल बिट निगेटिव। सो आप क्या करते हैं, उस आइडिया को जो आपका आया, जो भी उधर से फीडबैक आया, उसके कारण आप नए डिसीजन लेने में आपको मदद करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नेक्स्ट।
हम लोग को ये चीजें आती हैं सामने कि अब क्या करना चाहिए इस मामले में। जब फीडबैक ए आया है तब मैं क्या करूं, फीडबैक पॉजिटिव आया तब क्या करूं। तो द लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट मीन्स कितना लेवल तक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और क्या जरूरी है और इम्प्रूवमेंट करना, और इतना चलेगा। तो वो सारा फीडबैक के द्वारा पता चल जाता है। तो ये डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है। चौथे पॉइंट में देखते हैं, इट हेल्प द सेंडर टू नो अबाउट द अपकमिंग प्लान्स। सेंडर को ये पता चलता है कि अब नया प्लान जो आगे वाला प्लान है मैं किस तरीके से प्लान करूं। सपोज आप यूं समझिए कि सेंडर ने एक मैसेज भेजा रिसीवर को, रिसीवर ने रिसीव किया और रिसीवर ने एक आउटपुट दिया, एक फीडबैक दिया, और फीडबैक में आपने उसको फीडबैक को जब पढ़ा, फीडबैक को जब आपने डिकोड किया तो आपने पाया कि अच्छा इतना और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो आप उसके अनुसार क्या करते हैं, आगे आने वाले प्लान को एग्जीक्यूट करने में वो मदद किया आपको फीडबैक, क्योंकि आप अपने अनुसार आपका प्लान था, पहले से एक वेल प्लान आपने बना के रखा था, लेकिन अब आपका जो है जैसे ही आपको मिला फीडबैक तो अब आपका प्लानिंग जो होगा अकॉर्डिंग टू फीडबैक होगा। तो अपने प्लानिंग में आप कुछ मोर और लेस आप उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे तो अपकमिंग जो आपका प्लान्स है उसमें चेंज करता है या उसमें कुछ ना कुछ आपको बदलाव करने की कोशिश करता है। वो कहाँ से मिलता है आपको, फीडबैक से। तो ये भी एक फीडबैक का इंपॉर्टेंस है और ये सारे फायदे हैं, फीडबैक के फायदे ही हैं, क्योंकि जब तक आपका फीडबैक नहीं मिल पाएगा बेहतर ढंग से आगे आने वाली चीजों को बेहतर नहीं बना सकते। तो ये चीजें हो गई आपको। 5वें नंबर में है, इट ऑल अबाउट द रिसीवर्स एटीट्यूड। इट इज ऑल अबाउट द रिसीवर्स एटीट्यूड। अब देखिए, आप कभी कभी क्या सोचते हैं, आपने मैसेज फॉर्मेशन किया, आपने जो चाहिए था रिसीवर को आपने मैसेज भेजा, लेकिन क्या होता है कि रिसीवर डिकोडिंग के बाद वो सब चीज ठीक है, लेकिन हो सकता है अकॉर्डिंग टू पर्सन इट में और सोसाइटी के अनुसार ये हो सकता है कि आपके मैसेज को एक्चुअली वो जो होना चाहिए था मैसेज वहां तक नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो जो रिसीवर है उसको निगेटिव एटीट्यूड के साथ उसने लिया, क्योंकि हो सकता है पर्सनली वो आपसे हेट करता हो, पर्सनली वो आपके मींस अगेंस्ट हो, पर्सनली वो आपको जानता हो। तो रिसीवर जो देगा कैसा देगा, आपका फीडबैक कैसा देगा, वो आपको जो फीडबैक भेजेगा वो कैसा भेजेगा, निगेटिव। और निगेटिव फीडबैक जैसे ही आपको भेजा तो वो यानी पूरा जो आपका कंप्लीट हो गया, जो आपका फीडबैक होता है किस पे डिपेंड कर रहा है, वो रिसीवर्स एटीट्यूड पे, रिसीवर्स का एटीट्यूड क्या है, तो उसका इंपॉर्टेंस फिर उसके अनुसार होगा। तो उस समय फीडबैक का मेरा क्या इंपॉर्टेंस, सपोज आप जान रहे हैं, इफ यू नो कि जो भी रिसीवर है वो मेरा पर्सनल वो अटैचमेंट उसके साथ था और आपको पता था कि इसके पास जब जाएगा तो वो निगेटिव फीडबैक भेजेगा ही, लेकिन आपको पता है कि ना मैंने जो मैसेज भेजा है वो ऑलमोस्ट 99% लोगों ने उसको बेहतर ढंग से लिया था। आप समझ जाएंगे कि वो निगेटिव फीडबैक है, लेकिन मुझे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं। ये चीज़ें आपको खुद समझनी होंगी। एक्चुअली जब आप पढ़ते हैं, जब आप फीडबैक को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि अच्छा इस तरीके से मुझे काम करना। क्यों? क्योंकि अगर 99% लोगों ने उस फीडबैक को बेहतर फीडबैक दिया है और कोई लोग हैं या कोई पर्सन है जिसका निगेटिव फीडबैक रहा, तो उसके अनुसार ही तो इंपॉर्टेंस हुआ ना आपके नजर में। आपका जो मैसेज था उसको आप किस ढंग से देखेंगे, तो पॉजिटिव वे में देखेंगे। इट मींस वो जो फीडबैक है वहां पर ज्यादा रोल अदा नहीं किया, आप समझ गए कि दिस इज नॉट नेसेसरी टू इम्प्रूव, तो वहां पर ज्यादा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसका पर्सनल वो था, निगेटिव एटीट्यूड के साथ उसने दिया था, तो वहां पर कोई जरूरी नहीं था आपका। तो फीडबैक यहाँ पर क्या हो गया, इवन निगेटिव था लेकिन आपने उसको पॉजिटिव वे में लिया, क्योंकि आपको पता था कि मेरा जो मैसेज था, मैसेज डिलीवरी जो था, मैंने जो भेजा था वो बेहतर मैसेज था। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इट कंप्लीट्स द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में फ्रॉम मैसेज फॉर्मेशन टू डिलीवरी ऑफ मैसेज, वो जो हम लोग प्रोसेस करते हैं लास्ट में जो हम लोग को फीडबैक दिया जाता है रिसीवर के द्वारा, तो लास्ट जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक फीडबैक ना आए, तो फीडबैक को बुलाता है दी कंप्लीट प्रोसेस। अब कंप्लीट द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस इज नॉट एक्चुअली कंप्लीट विदाउट फीडबैक, दिस इज कॉल्ड, यू कैन से कंप्लीट नहीं है। जैसे कहा जाता है ना, कभी कभी हम लोग जब जाते हैं
शादियों में या फिर कहीं पर भोज खाने जाते हैं तो बोलते हैं लास्ट में दही चीनी चलता है, तो बोलते हैं इसके बिना अधूरा है। लोग इंतजार करते हैं कि सारा चीज हो जाएगा उसके बाद दही चीनी हम लोग को मिलेगा, लाइक दिस। तो हम कह सकते हैं कि अधूरा है उसके बिना, क्यों? क्योंकि उसके बाद फीडबैक दिया जाएगा, उसके बाद बताया जाए कि नहीं सब चीज सही था। अब आपने उसको लास्ट में दही और वो चीनी नहीं दिया, अब वो हो सकता है सारी चीजें उसके पहले का जो है टिल मैसेज डिलीवरी अप टू मैसेज डिलीवरी सब चीज ओके रहा हो, लेकिन वो जो अब आपको देगा कैसा देगा, वो कैसा देगा फीडबैक? वो फीडबैक तो क्या देगा, खराब देगा ना, बाद में हो जाएगा तो फीडबैक रहा। तो हम यहाँ से जो लास्ट में जो इंड हो रहा है, तो फीडबैक जो उधर से दिया जा रहा है, तो लास्ट जब फीडबैक पहुंच जाएगा तब वो प्रोसेस को कंप्लीट माना जाएगा। उसके पहले अगर आप करते हैं तो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं माना जाएगा और मैक्सिमम चांसेस रहता है कि आपका उसके बिना जो है अधूरा माना जाएगा, आपको पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को, ठीक है जी, इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो ये भी बड़ी बात है। नेक्स्ट दिया हुआ, इट इज एसेंशियल टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू रन इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली। आप समझिए, यूं समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी चलता है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल बाय लेवल, टॉप टू बॉटम, इसके बाद वाले वीडियो में आपको डिटेल स्टडी इसको करवाऊंगा, डिटेल रूप में मैं आपको बताऊंगा कम्युनिकेशंस के प्रकार के बाद उसमें जब हम लोग जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे पर्टिकुलरली। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखेंगे टॉप टू बॉटम, यानी यहाँ से मैसेज चला और मैसेज हमको ग्राउंड लेवल तक पहुंचना है। तो ये एक्चुअली क्या करता है, जब ग्राउंड लेवल के द्वारा जब भेजा जाता है, जब हम लोग को भेजा जाता है कि क्या फीडबैक है, तो वो क्या करता है ना, वो जरूरी हो जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, क्योंकि चूंकि आपको टुकड़े टुकड़े में आ रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से मैसेज फॉर्मेशन हुआ, यहाँ तक पहुंचा मैसेज। अब हो सकता है इस मैसेज में कुछ छेड़छाड़ किया गया हो, कुछ परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ से जो यहाँ तक भेजा जाएगा फीडबैक, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो फीडबैक यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से पता चला कि कहीं ना कहीं पे मिसमैचिंग हुआ, जो ओरिजिनल जो आपके पास मैसेज था उसमें कहीं ना कहीं पे मिसमैचिंग हुआ। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन में फीडबैक का बहुत ही बड़ा रोल है। पूरा आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है और उस पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फीडबैक का अहम रोल होता है, फीडबैक का क्या रोल होता है, वो हम लोग डिटेल जानकारी देखेंगे। अभी तत्काल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। देखिए हम लोग बातचीत, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम लोग जो केवल बातचीत, टॉकिंग means we are talking to each other, it does not mean we are communicating to each other। केवल बातचीत करना ही कम्युनिकेशन नहीं कहलाता, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अब कम्युनिकेशन जब हम लोग आ गए कि कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए, अब कम्युनिकेशन भी बहुत प्रकार के होंगे, वो हर लेवल के अनुसार होगा और उसके टाइप भी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार बांटे जाएंगे। जैसे बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जिस ढंग से काम होता है, किसी संस्था में जिस तरीके से काम होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके आधार पे देखिए दो तरह से डिवाइड किया गया है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा इनफॉर्मल, जिससे हम लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का भी नाम देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल, ये ऑर्गेनाइजेशनल जो हम लोग का स्ट्रक्चर है उसके आधार पे डिवाइड किया गया है, उसके आधार पे इसका डिवीजन हुआ है। इसका नाम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल को। अब दोनों के बारे में डिटेल स्टडी बाद में हम लोग करने वाले हैं। सेकेंड देखिए बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ डायरेक्शन, आगे का डायरेक्शन की बात है। जैसा कि मैंने आपको बोला था ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम काम होता है, तो इस तरीके से बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ डायरेक्शन में हम लोग बांट सकते हैं, अपवर्ड और बॉटम अप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, इसको डाउनवर्ड या पॉप डाउन कम्युनिकेशन भी का नाम दिया गया है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जिसे लैटरल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन जिसे क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। अब ये जी देखिए चार प्रकार का ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन, मिस डायरेक्शन के आधार पे ये किया गया है डिवीजन ऐसा आपको कम्युनिकेशन का। इसकी भी डिटेल स्टडी हम लोग बारी बारी से करेंगे। तत्काल हम लोग देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन वे ऑफ ट्रांसमिशन, आगे का ट्रांसमिशन का जो प्रकार है, जिस तरीके से हम लोग मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है, तो उस मैसेज के ट्रांसमिशन के आधार पे कितने तरीके से बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन। ये बड़ा ही आपको साधारण सी चीज आप समझ सकते हैं कि अगर वे ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो वन वे भी हो सकता है, टू वे भी कम्युनिकेशन हो सकता है।
जिसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे बाद में। वन वे कम्युनिकेशन मीन्स अगर मान चलिए सेंडर है और रिसीवर के पास मैसेज भेजा और उधर से कुछ भी आउटपुट नहीं आया तो हम लोग कह सकते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है इधर से भेजे हम लोग मैसेज और उधर से भी मैसेज का आदान प्रदान हो, यानी दोनों तरफ से मैसेज का आदान प्रदान हो, तो वो टू वे कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, इस ढंग से आप इसको समझ सकते हैं कि वन वे और टू वे कम्युनिकेशन। लास्ट में दिया बेस्ड ऑन मीडिया, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मीडिया के आधार पे इट मींस अगर हम लोग मीडिया के आधार पे देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में दो ये डिवाइड किया गया, दो रूप में। इसके अलावे आप आगे देखेंगे कि इसको भी दो रूप में किया गया है, जिसे आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये रहा आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। मैंने आपको इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको मैंने शॉर्ट में मैंने चाहा कि ये वीडियो आपको हेल्प करे। हाँ, तो मैं आपको यही कह रहा था कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश है, इसमें हम लोगों ने आज पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि आखिरकार फीडबैक का क्या रोल है, फीडबैक किस लिए हेल्प करता है, न्यू आइडिया को जनरेट करता है, मैसेज को इफेक्टिव बनाता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, उसको सेंडर को बताता है कि आपका अपकमिंग प्लान किस अनुसार होना चाहिए, रिसीवर्स के एटीट्यूड पर भी डिपेंड करता है फीडबैक, और आपके होल प्रोसेस का जो ईट है वो कंप्लीट करता है। यहाँ पर इसेंशियल एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी हो जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो कम्युनिकेशन है उसको हम लोग डिफरेंट टाइप में इसको कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन फ्लो डायरेक्शन, बेस्ड ऑन वे ऑफ ट्रांसमिशन, बेस्ड ऑन मीडिया। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगा तो इसके डिटेल स्टडी के बारे में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से डिटेल स्टडी किया जाता है, व्हाट इज फॉर्मल, व्हाट इज इनफॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहद मजा आने वाला आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मल इनफॉर्मल जो है बेहद ही सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है। पूरे कम्युनिकेशन की बातचीत करें तो पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी इसी कारण किया जाता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है बेहतर ढंग से चल सके, उसके लिए हम लोग को पढ़ाई की जाती है और ये सीखा जाता है कि व्हाट इज फॉर्मल, व्हाट इज इनफॉर्मल, कौन सा बेहतर है। दोनों में कंपैरिजन देखेंगे, दोनों में बहुत सारे अंतर है वो देखेंगे, दोनों के फायदे सीखेंगे, दोनों के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक्स, सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। और मैंने आपको पहले बताया कम्युनिकेशन पेपर सभी लोग के लिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ जाते जाते आज के वीडियो को इनकरेज पहले मैं फिर से आपको बता दूँ कि ये कम्युनिकेशन जो पेपर है वो आप लोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये एक्चुअली डिपेंड नहीं करता कि आप पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी और पेपर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी और जिंदगी में प्लानिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये हर आपको एस्पेक्ट जो भी आता है, जितनी भी जिंदगी आप काम करना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश आपको मदद करता है पूरे आपको ओवरऑल आपको बेटर करने के लिए, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाता है, आपको बेहतर एक स्पीकर बनाता है। तो इन सारी चीज़ों का फायदा बहुत सारा है जिसको मैं डिटेल स्टडी आपको नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल में आपको बताता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, इसको बार बार आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलता हूँ तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, फॉर्मल डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।